बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खातून सहाफ़ी अमरीन फ़ातिमा, उन पर कल रात बताया जा रहा है कि हमला हुआ है और इस हवाले से FIR भी दर्ज कर ली गई है। अमरीन फ़ातिमा नवाए वक्त के लिए काम करती हैं और अहमद नूरानी की अहलियाँ हैं। अहमद नूरानी का आप जानते हैं कि हाल ही में एक और ख़बर जो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई और जिस पर अब तक डिस्कशन हो रही है कि मुबैना तौर पर साकिब निसार साहब की जी ऑडियो सामने आई और उन्होंने कहा जी मैंने अमेरिका से ही इसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया है और ये सारी दुरुस्त है। अब उसके हवाले से बिल्कुल एक दूसरी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। तो बहरहाल अहमद नूरानी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि पहले भी इनकी बहुत सी खबरें, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़ानदान के हवाले से हो और दीगर ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इनकी खबरें आती रही हैं। इन पर पहले भी हमला हुआ तकरीबन 4 साल पहले और फिर इसके बाद ये देखा गया कि ये मुल्क छोड़कर चले गए, ये ख़ुद अमेरिका में होते हैं और वहाँ से यानी फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट है वो ये चलाते हैं और उसी पर अभी साकिब निसार साहब के हवाले से भी ये सारा कुछ शेयर किया गया था। और अब इसमें बहुत सी चहमुगियाँ हो रही हैं, जिस तरह मरीम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी उन्हीं की तरफ से दी गई थी। इससे पहले जो बयान हल्फी का मामला आया वो देखा जा रहा है, मैं भी देख रहा था कि बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी ये ट्विटर पर लिखा हुआ है जी मीर शकील ने ये हलफनामा जो है वो आगे हवाले किया था और इस तरह की बातें। खैर, जो बात अभी करनी है कि ये जो खबर सामने आई है ये हर तरफ अब छप रही है और हर तरफ इस पर बात हो रही है। अमरीन फ़ातिमा साहिबा जो खातून सहाफ़ी हैं, अहलियाँ हैं अहमद नूरानी की, वो ये बताती हैं कि बुध की रात तकरीबन रात 8 बजे वो अपनी गाड़ी पर निकली थी और उनके साथ उनकी बहन भी थी और उनके बच्चे थे, 1 साल का बेटा और 2.5 साल की उनकी बेटी। और अपने घर से निकल कर वो अभी अगली गली में ही गई थी। अमूमन वो कहती हैं कि इस वक्त मैं वैसे वॉक करती हूँ या इस तरह टहलने के लिए, चहलकदमी के लिए बाहर आती हूँ। तो मैंने कहा कि बच्चों को बहलाने के लिए करीब किसी रेस्टोरेंट में ले जाती हूँ। तो मैं जब निकली तो अभी मोड़ काटते हुए गाड़ी बड़ी आहिस्ता थी, तो मैं चाह रही थी कि बेटी पीछे से आगे आकर बैठ जाए। तो इतने में अचानक एक नामालूम शख्स आया और उसने किसी आहनी चीज़ से, जिसको हम लोहे का रॉड कह लें, इस तरह की कोई चीज़ थी जो विंड स्क्रीन पर 3-4 दफ़ा उसने मारी है और फिर जो विंड स्क्रीन के शीशे के कुछ टुकड़े हैं वो अंदर की तरफ गिरना शुरू हो गए और मैंने आंखों पर हाथ रख लिया और मेरी बहन ने बच्चों को बचाने की कोशिश की और बस इसी दौरान में, गाड़ी बहुत आहिस्ता थी, वो शख्स जो है विंड स्क्रीन को इस तरह से 3-4 दफ़ा रॉड से या आहनी कोई चीज़ है उससे मारने के बाद वो वहाँ से चला गया। अब इसके बाद वो कहती हैं कि मैं वापस घर गई, बच्चों को घर छोड़ा, वालिद साहब के साथ आकर फिर पुलिस स्टेशन जाकर मुकदमा दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाई। अब FIR पुलिस ने दर्ज कर लिया है। FIR में नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ ही FIR दर्ज है और अमरीन फ़ातिमा साहिबा इसके अलावा हम सब वेबसाइट है उसके लिए भी कॉलम लिखती हैं। अब इनका ये कहना है कि मैं उस शख्स को बिल्कुल नहीं पहचानती, कौन था मैं नहीं सही तरह देख सकी, ना ही उसकी आवाज़ से मैं बता सकती हूँ कि उसका ताल्लुक़ किस इलाके से था। अलबत्ता उसने संगीन नताइज की धमकियाँ दी हैं और उसके बाद वो वहाँ से अचानक गायब हो गया और इस दौरान मैं नहीं देख सकी। अब ज़ाहिर है कि इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया जा रहा है कि एक और हमला है सहाफ़ी पर, सहाफ़ी खातून पर। और अब ज़ाहिर है कि इस चीज़ को इस तनाज़ुर में यकीनन देखा जाएगा कि जी ये देखें अहमद नूरानी की अहलियाँ हैं, इसलिए इन पर यह अटैक हुआ है। और अहमद नूरानी हाल ही में साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने ख़बर छापी है और चूँकि अब फिर वही कहानी होगी जो हम माजी में भी देखते आए हैं कि जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो उसके बाद ये होता है कि जी चूँकि अहमद नूरानी ने इदारों के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खबरें दी हैं, अभी ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी थी या साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ थी, तो इसलिए जनाब उनको निशाना बनाया गया है। अब देखते हैं कि इसमें असल में तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँचती हैं और क्या पुलिस इस शख्स को गिरफ़्तार कर पाती है, नहीं कर पाती और क्या चीज़ें सामने आती हैं। जहाँ तक अहमद नूरानी साहब की बात है, अगर हम उनका ट्विटर अकाउंट देखें तो अभी तक उस पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस पर मुझे इस हवाले से तो चीज़ नज़र नहीं आई। मैं अभी दोबारा चेक कर लेता हूँ कि जो उनका इस वक्त वेरीफाइड अकाउंट है उसमें इस बारे में क्या है। तो 17 घंटे पहले, अब से तकरीबन ये अब रात के 10 बजे हैं और अब तक तो जो लास्ट उनकी ट्वीट हम देखते हैं वो 17 घंटे पहले की है और वो यही है, साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने ट्वीट की है और इसके अलावा उन्होंने मुर्तज़ा अली शाह की एक ट्वीट रीट्वीट की है।
इसके अलावा एक और ट्वीट जो इकरार उल हसन ने ट्वीट की, उसको वो टैग करते हुए उसका जवाब देते हुए कहते हैं जी आपका ट्वीट देखकर अफसोस हुआ। इकरार उल हसन ने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जिस किसी ने भी ये साख निसार की ऑडियो वाला ड्रामा किया है, इसने तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की बजाय मजबूत किया और इस फनकारी ने नून लीग को भी नुकसान पहुँचाया और नून लीग के बयानिए को भी। अब इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं इकरार साहब आपका ट्वीट देखकर अफसोस हुआ, ऑडियो नून लीग ने नहीं मैंने बतौर साफ़ी बाकायदा एक मोतबर इदारे से फोरेंसिक करवा कर फोरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर जारी की। आपका हक़ है कि आप मेरे साफ़ियाना या पेशावराना तरीक़ाकार पर तनकीद करें, मगर इल्ज़ाम लगाना क्या आपको ज़ेब देता है? पीटीआई के ट्रोल्स और आप में फ़र्क तो होना चाहिए। तो लिहाजा अभी तक उन्होंने इस वाक़े के हवाले से ट्वीट नहीं की, लेकिन अगर अहमद नूरानी के हवाले से हम देखें, इनकी जितनी भी ख़बरें आप देखेंगे मेन तो वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ आप कहें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कहें, वो मेन इनका फोकस हमें मुसलसल वो नज़र आता है। मुसलसल यानी इसके अलावा किसी तरफ आपको ख़बरें नज़र नहीं आती और जिस वजह से इनको शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है। हाँ, कुछ ख़बरें हैं जिस तरह से अगर बहुत सी ख़बरें होंगी, लेकिन एक ये कि जी खातून अव्वल बुशरा बीबी का बड़ा बेटा ठेकेदारों का बिज़नेस पार्टनर बनकर करोड़ों के ठेके ले रहा है। ये ख़बर लगती है कि जी सीने साफ़ी की दवाई नहीं, अहमद नूरानी की ख़बर है, इसको लगाया गया। फिर वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खानम साहिबा के हवाले से ख़बर लगती है, उसमें अहमद नूरानी साहब आगे आगे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें इंतखाबात में धांधली कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारा कुछ इस पर भी अहमद नूरानी ने ट्वीट किया। हत्ता कि एक बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि अहमद नूरानी ने ट्वीट किया था कि जी जो JIT बनाई गई थी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जनाब केस में, तो उसके 2 मेंबरान दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको अहमद नूरानी तो डिलीट कर दिया था, लेकिन मरीम साहबा ने तब तक इसको रीट्वीट कर दिया था कि जी JIT के 2 मेंबरान जो है रॉ के लिए काम करें। ये चीज़ें भी होती रही हैं माजी में। और फिर एक जो ख़बर है जो इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई थी, जिस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, वो थी कि जी पनामा के हवाले से JIT बनाई गई है, उसमें नवाज़ शरीफ को और इनके ख़ानदान को क्लीन चिट मिल गई है। फिर इन्होंने फिर बाद में ये कहा जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने झूठी खबर शाया की। रोज़नामा जंग के रिपोर्टर अहमद नूरानी ने माफ़ी मांग ली। तो इस तरह से आज भी हम देखते हैं कि वही बात जो हलफनामे के हवाले से ख़बर आई, उस पर भी अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ये अहमद नूरानी साहब की जितनी भी हम देखते हैं माजी की ख़बरें बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई, बहुत ज़्यादा इनको एक हल्के की तरफ तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि जी आपको कोई और मामला नहीं मिलता, आपको सिर्फ यही मिलेगा, जी फ़ौज ये कर रही है, इदारे ये कर रहे हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ सिर्फ आप जाएंगे। और यानी पहले हमने देखा कि पनामा लीक्स में ख़ुद यानी उमर चीमा लेकर आए और जंग जियो ग्रुप से उनका ताल्लुक था, लेकिन उसके बाद से लेकर जब ये ख़बर सामने आ गई, असल में तो ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का ICIJ की तरफ से ये चीज़ आई थी, तो उसमें ये मेंबर थे उमर चीमा साहब, लेकिन उसके बाद से लेकर अब वो सिर्फ डिफेंड ही करते हैं शरीफ ख़ानदान को। तो इसी तरह से अहमद नूरानी साहब के हवाले से हम देखते हैं कि कोई भी खबर आज तक ऐसे नहीं लगता, तो पिछले काफ़ी अरसे में अगर हम देखें कई सालों से, कि किसी और हवाले से आई हो। ज़्यादातर यही होगा, सिर्फ और सिर्फ आप फ़ौज के ख़िलाफ़ देखेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ देखेंगे। और हाँ, ख़ास तौर पर चूँकि तहरीक इंसाफ को ये कहा जाता है इमरान खान साहब को जी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, तो इन्हीं के ख़िलाफ़ इनकी खबरें आती हैं। तो अब इस चीज़ को ज़ाहिर है कि जोड़ दिया जाएगा कि जी उनकी अहलिया पर हमला हुआ है और इसके पीछे जनाब यही अनासर होंगे। इसीलिए इसकी पूरी तरह से तफ्तीश होना ज़रूरी है कि जो भी इस हमले में मुलव्वस था उसको सामने लाया जाए, वरना फिर इदारों की बदनामी शुरू हो जाएगी, उनके ऊपर अटैक्स शुरू हो जाएंगे, उनको इसमें मुलव्वस किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी इस बुज़दिली में मुलव्वस है कि खातून सहाफ़ी पर हमला किया गया है, और ज़ाहिर है कि कैमरों की मदद से ये छुप नहीं सकता, वहाँ पर भी कैमरे होंगे, दीगर चीज़ें होंगी, और इसमें ये बात सामने आनी चाहिए। अगरचे अमरीन फ़ातिमा साहिबा ये कह रही हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आज तक कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया, ना किसी ने कोई धमकी दी, ना उन पर कभी माजी में कोई अटैक हुआ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा है कि इस तरह का ये हमला हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।